तो आई थिंक मुइरा, विल यू लाइक टू ऐड सम? हाँ, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपका क्या ख्याल है कि जो लव मैरिजेस हैं फॉर एग्जांपल, आर दे टेंड टू बी मोर सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू द अरेंज मैरिजेस? व्हाट डू यू थिंक? मतलब आपने ज़्यादा सोचा होगा इस बारे में, जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या आती है प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए? मतलब कि अगर आप मैथ नंबर्स को देखें तो इन द यूएस फॉर एग्जांपल आई थिंक 52% थी मैरिजेस जो एंड इन डाइवोर्स करती हैं। सही है। ठीक है। एंड तो ऑब्वियसली उसका एक बच्चों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है ऑब्वियसली, कि बहुत गंदी डिवोर्सेस भी होती है जिनका बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है, और वो आपकी पूरी फ्यूचर जनरेशंस होती हैं जो बच्चे जिनका मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट होता है। दैट्स अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट, बिकॉज जो द ओनली पीपल यू लुक अप टू are breaking up and जो आप they are your idols, so they are breaking up. That's a very bad thing. इसका लोग अब काउंटर करते हैं कि if you are not happy with someone तो why stay with them any longer? ठीक है। तो obviously I think there are many counters. One I think कि when you make the option to exit very easy, तो आपका मसला ये होता है कि कोई भी थोड़ा सा रफ पैच आए या मसला है तो इंस्टेड ऑफ कि भाई, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ तो हर किसी ने करने होते हैं, यू टेक द इजी रोड, आप क्विट भी कर लेते हो और सारा कुछ हो जाता है। तो वो चीज़ नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कि भाई यू ट्राई टू मेक इट वर्क एज मच एज यू कैन, जैसे इस्लाम में। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट हसनात। बल्कि अमेरिका में आप देखें ना कि एक स्टैटिस्टिक में पढ़ रहा था कि अ कॉमन अमेरिकन ही डेट्स 7 गर्ल्स या 7 बॉयज़ बिफोर फाइंडिंग द सोलमेट, राइट पार्टनर। लेकिन उससे पहले ये जो एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है, इसमें डैमेज होने के कितने चांसेस? साइकोलॉजिकल डैमेज प्लस इसमें फिजिकल डैमेज होने के कितने चांसेस? HIVs बहुत ज़्यादा उसकी वजह से फैल जाती। तो मैं जैसे वो पिछली बात कर रहा था ना, उसमें ऐड अप करता हूँ कि हमारे पास बाकायदा ऐसे केसेस आए कि फ़ीमेल ने शिकायत लगाई कि मेरे हस्बैंड की फ़ीमेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे ये बात पसंद नहीं है। तो देखिए ना कितनी मिसकंसेप्शंस डेवलप होती हैं और कि बात जो है वो कितनी गलत साइड पे चली जाती है। यूथ में भी ऐसे होता है। मैंने देखा है कि वो लड़के हमारी यूनिवर्सिटी में भी होते थे, या आपने भी कभी शायद नोटिस किया हो कि किसी ने कोई गर्लफ्रेंड रखी हुई है, वो कहते हैं ना कि ये मेरी शी इज़ माई गर्ल, या वो कहती है कि शी इज़ माई बॉय। तो वो भी आपस में इन बातों पे लड़ रहे होते हैं कि तुम्हारी दूसरी लड़कियों के साथ क्यों दोस्ती है, तुम उनके साथ क्यों बैठते हो। मतलब ये कितना टाइम वेस्टेज हो रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इससे क्या मिल रहा है आपको। भाई आप पढ़ने आए हैं, अब तो यूनिवर्सिटीज़, अल्लाह माफ़ करे, आप लोगों की भी ऑब्जर्वेशन होगी कि जिस तरह ये कॉन्सेप्ट चल रहा है मेल फीमेल दोस्ती का, और इसको जो रंग दिया जा रहा है और इसको जो नॉर्मलाइज किया जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, उसके डिज़ास्ट्रस रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, लोग बयान करते हैं कि कितने नुकसानात इसके जो है हो जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अब्दुल्ला? और कोई क्वेश्चन अगर आपका इसके काउंटर में टेंशन न लें, आपके पेरेंट्स सुन रहे उनको कह देंगे कि बस नहीं है, को पसंद है तो इंशाल्लाह पेरेंट्स से बात भी कर सकते हैं। जी नहीं सर, आई थिंक अरेंज मैरिजेस आर बेटर देन लव मैरिजेस वैसे भी, बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लव मैरिजेस में आप शादी से पहले ही इतना टाइम स्पेंड कर चुकते हो कि शादी हो भी जाती है तो वो शादी की आपको फीलिंग ही नहीं आती, बिकॉज आपके लिए चेंज ही क्या हुआ। तो उसके बाद आई फील लाइक और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप 16 ईयर्स ऑफ एज में ही कर लेते हैं और फिर उसी को मेंटेन करते हैं। अब जब आप इतना ज़्यादा टाइम पहले दे देते हो while you're not really committed for life to each other, तो उसमें प्रॉब्लम्स फिर बाद में डेफिनेटली आना शुरू हो जाती है। because there comes a point कि जहाँ आप तंग आ जाते हो and you start getting आपको बाहर की दूसरी और मुगीरा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मीडिया ने बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा। देखे ना, मैं नोट कर रहा था, हर मूवी का क्रक्स यही है कि हीरो को प्यार हो, यानी जुरासिक पार्क है, डायनासोर पीछे पड़े हुए हैं, लड़का लड़की को प्यार हो रहा है, स्पेस में गए हुए हैं, वहाँ पे कोई ताल्लुक ही नहीं बनता स्पेस में जाके प्यार होने का, लेकिन वो स्पेस में जाके प्यार हो रहा है एस्ट्रोनॉट्स को। हर मूवी का एंड यही है कि प्यार हो रहा है, विलन खड़ा है मारने के लिए ना, नजरों से नजरें मिली और उन्होंने वो दिल में फीलिंग्स हुई, दिल के तार बजे और फिर जो है वो आपस में नेचुरल डिजास्टर आया है, तबाही मच रही है, लेकिन वो मोहब्बत हो रही है। Having said it, I think कि देखें, इस्लाम डज नॉट डिस्करेज कि आप किसी को पसंद नहीं कर सकते या पसंद की कदर नहीं की इस्लाम ने, लेकिन उसका तरीका एक डिफाइन है। और अगेन बात वहीं आती है कि इट इज़ टू मेंटेन द डिग्निटी एंड द ऑनर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग अच्छा नहीं लगता कि अपने ऑनर से ना गिर जाए।
और अपनी डिग्निटी को लूज़ कर दे, उस तकद्दुस को लूज़ कर दे जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में हमें नज़र आता था ऑपोजिट जेंडर के हवाले से। और कोई काउंटर आपके दानियाल से चाहूँगा, दानियाल आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, व्हाट डू यू सजेस्ट, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, व्हिच वन इज आई थिंक? आई वुड सजेस्ट अरेंज मैरिज। जैसे अब्दुल्ला ने कहा कि बिफोर मैरिज आप इतना टाइम स्पेंड कर चुके होते हो। ये आपके ट्रू व्यूज या चले के बाद की वजह से व्यूज तो हैं, अब व्यूज चेंज हुए। इट्स ओके इफ यू से लव मैरिज, मतलब इट डजंट हैव, मतलब अगर आप कहेंगे इट डजंट मीन कि यू हैव टू गो एंड फाइंड अ लव, इट जस्ट मींस कि आपके ख्याल में, बिकॉज़ अगेन वही वाली बात है कि देयर आर मेनी पीपल हु एक्चुअली बिलीव कि लव मैरिजेस आर प्रेफरेबल, लेकिन इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लव मैरिज में अगर देखा जाए तो यू गेट टू नो द अदर पर्सन बेटर, तो आप अगर उनको जानते हैं, आपको उनके सारा कुछ उनके बारे में पता है, सो मच बेटर। लेकिन ये मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट, बट यू गेट टू नो द अदर पर्सन बेटर में तो फिर इंटरेक्शन करनी पड़ेगी ना। तो मुझे कितने की इंटरेक्शन जो है वो, जैसे आपको कोई पसंद आ जाता है, कोई कहता है यार मैं उनसे क्या, मतलब कोई बुरी बात तो करता नहीं, कभी कभी हेलो हाय हो जाती है, तो इसमें भी इस्लाम को एतराज़ है, इसमें क्या मसला है अगर मैं उनसे चैटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा आई एम ट्राइंग टू गेट टू नो हर या नो हिम? अली, मेरी इसमें ना अंडरस्टैंडिंग ये है कि आई फील, एंड आई प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस एज वेल इन केस यू हैव वन। मुझे फील होता है कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, दे कैन नॉट बी एक्चुअली, यानी जब तक आपको उस रिलेशनशिप में आते नहीं, यू कैन नॉट डिटरमिन एनीथिंग। आई मीन यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट दैट पर्सन। देखिए, एक बंदा बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, बट इज ही अ गुड ब्रदर इन लॉ? दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। एक बंदा बहुत अच्छा आपका यानी कंपेनियन हो सकता है किसी मेट में, लेकिन क्या वो आपका यानी क्लासमेट अच्छा बन सकता है? मतलब हर बंदे के ना रोल में डिफरेंट होता है। तो कुछ लोग, देखिए, मैरिज से पहले जो है ना, रिलेशनशिप बहुत आइडियलिस्टिक फॉर्म बेसिस पे बन रहा होता है, रियलिटी पे नहीं होता। बिकॉज ऑब्वियसली क्या होता है कि यू आर जस्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर ऑन इमोशनल एंड इन केस अगर आपको फिजिकल अगर अर्जेस हैं तो उनकी बेसिस पे आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, राइट? दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो है ना, कि मतलब मैं एक औरत के साथ या एक मेल के साथ अगर फॉर एग्जांपल कोई फीमेल इंटरैक्ट कर रही है, तो इमोशनल रिलेशनशिप अपनी जगह पे है, लेकिन पहले वो तो आपने एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन क्या वो वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? Is she going to act like a good wife? Is she going to take care of your children? Is she good in managing the house? ये चीजें आपको पता ही नहीं, you cannot do that। इसीलिए आप देखें कि वेस्ट के अंदर उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए they said start living with that person, लिव इन रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, और फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, 3-3, 4-4 बच्चे हो जाते हैं, तब जाके यू एक्चुअली से कि यार चलो अब जो है ना कि लेट्स गो टू चर्च, मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। मतलब ये होता है। देखिए, हम एज अ मुसलमान हम उस लेवल पे नहीं जा सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब जानने में क्या है, मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो यानी आई थिंक इन दैट वे, जैसे आप लोग कह रहे हैं, क्यूरियोसिटी है ना कि आई वांट टू एक्सप्लोर दैट पर्सन, वो कैसा है। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स कर सकते हैं, और इस्लाम इजाजत देता है कि पेरेंट्स की मौजूदगी में, इवन पेरेंट्स अगर दूर बैठ जाएं, बच्चे आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं साइड पे बैठ के, इफ दे डोंट वांट द पेरेंट्स टू एक्चुअली लिसन टू ईच अदर, लिसन टू देम, तो वो कर सकते हैं। बट इट डजंट मीन कि यू कैन हैव अ चैट विद देम एंड स्पेंड लाइक इयर्स एंड आवर्स एंड स्टफ। और दूसरी बात मैं बताऊं कि चैटिंग में हमेशा ना बंदा अपना बेस्ट पोज कर रहा होता है। एग्जैक्टली, यू आर नॉट सीइंग द फॉल्ट्स ऑफ द अदर पर्सन एक्चुअली, बिकॉज शादी से पहले भी ऐसा ही है। देखिए ना, फितरी सी बात है कि मुझसे कोई ऑपोजिट जेंडर बात कर रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू पोज माई बेस्ट साइड कि मुझे इनको कोई वीकनेस ना मेरी पता लगे। तो उसके बाद एक्चुअली एक्सप्रेस योरसेल्फ जब बंदा रिलेशन में आता है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। और कई लोग हैं कि वो दे गेट अटैच टू पीपल एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फॉरगेट अबाउट द पर्सन। जैसे वो मीम्स भी इस पे बड़े जोक्स बने हुए, वो एक बिल्ली 14 ईयर ओल्ड निब्बी या पता नहीं क्या इस तरह की जो है वो काशिफ में आपके बगैर मर जाऊंगी, यही है वो काशिफ एक बनाया हुआ है कैरेक्टर। तो वो इट शोज द रियलिटी द यूथ इज गोइंग थ्रू, के यूथ के ना ये बहुत बड़े इश्यूज हैं, दे गेट अटैच्ड टू समवन एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट आउट। और कुछ लड़कियां ब्रो जोन कर देती हैं या फ्रेंड जोन में ले आती कि नहीं मैंने तो हमेशा तुम्हें फ्रेंड समझा। तो वो बंदा इतना ऊपर से गिरता है कि यार मैं एनर्जीज अपनी जो है आप लोगों को तो नहीं ब्रो जोन्स में किसी ने डाला।